अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करेंगे कि जो लोग आपको छोड़ गए हैं या छोड़ने वाले हैं तो आप ऐसा क्या करें कि वो लोग खुद आपकी तरफ आएं। कौन सी ऐसी स्ट्रेटजी या तरीका अपनाया जाए कि वो ना छोड़े या वापस आ जाए। तो आपने बातों को समझना है और यूं ही बस सुन के उनको अप्लाई नहीं कर देना। आपने पहले चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। तो सबसे पहले तो आपने ये रियलाइज करना है कि आप हो क्या, क्योंकि आप उन चीजों के पीछे पड़े हुए हो जो आपसे दूर जा रही हैं और स्टिल आप उनको पकड़ना चाह रहे हो कि वो दूर ना जाएं। लेकिन जहाँ पर जिस इंसान के लिए आपको अपनी सुकून की कुर्बानी देना पड़ रही है, उसकी अटेंशन हासिल करने के लिए आप अपने सुकून की कुर्बानी देते हो इस वजह से कि कहीं रिजेक्शन ना मिले, आपको कहीं इग्नोरेंस का सामना ना करना पड़े। आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की कुर्बानी देते हो, अपनी वर्थ की कुर्बानी देते हो, फिर जाकर आपकी बात होती है तो वहाँ से निकल जाना ही बेहतर है। क्योंकि आपने अपनी खुशी को, अपने सुकून को एक साइड पर रखा हुआ है और सिर्फ उस इंसान को प्रायोरिटी बनाया हुआ है। आपको सिर्फ उसकी खुशी का ख्याल है। तो जब आप वहाँ रहोगे ना तो वो इंसान और आपके साथ ऐसा करेगा, वो आपसे दूर जाएगा बजाय इसके कि वो आपके करीब आए। हम लाइफ में जो भी कुछ करते हैं वो अपने सुकून के लिए करते हैं। पैसे कमाते हैं तो अपने सुकून के लिए, घर बनाते हैं तो अपने सुकून के लिए, कोई काम करते हैं, रिश्ते बनाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपने सुकून के लिए। और यही सुकून जब आप किसी को दे देते हो कि ये मेरा सुकून ले लो और मेरे से बात कर लो, तो आप अपने आप को तो खुद तकलीफ में डाल रहे हो ना, अपने आप को तो खुद कुएं में फेंक रहे हो। और फिर आप ये कह रहे हो कि जो इंसान दूर जा रहा है वो करीब नहीं आ रहा, जो छोड़ गया है वो वापस नहीं आ रहा। तो पहले अपने सुकून को तो फाइंड आउट कर लो कि आपकी खुशी है कहाँ। और ऐसे टॉक्सिक लोगों के साथ आप कभी खुश नहीं रह सकते। ऐसे लोगों के लिए सबसे बेहतरीन रिवार्ड पता है क्या होता है? योर एब्सेंस। उनको रिवार्ड दें अपनी एब्सेंस से। अपनी लाइफ में उस खिड़की को बंद कर दें जिससे आप हर्ट होते हो, आप तकलीफ में जाते हो, चाहे उस खिड़की से नजर आने वाला मंजर कितना ही हसीन क्यों ना हो। अगर कोई आपको ऐसा ऑप्शन ट्रीट करता है तो उनके ऑप्शन को मिनिमाइज करें, उनको बताएं कि आप क्या हैं। और सेकंड चीज ये कि जब भी आप जाने वाले इंसान से ये कहते हो ना कि प्लीज रुक जाओ, ना जाओ, वो चला जाता है, वो नहीं रुकता। तो याद रखें कि अगर कोई जाना चाह रहा है तो उसको कभी भी मत रोकें, और जब आप किसी को नहीं रोकते तो वो ऑटोमेटिकली रुक जाता है। क्योंकि जब आप किसी को रोकते नहीं हो ना तो अगला बंदा शॉक हो जाता है, क्योंकि उसके ये नाज नखरे, वो जो ये समझ रहा था कि मुझे मनाया जाएगा तो इस बंदे ने ये बात क्यों कर दी, तो वो ऑटोमेटिकली वापस आ जाता है। तो जितना आप किसी की मिन्नतें करेंगे ना कि ना जाओ, वो आपसे उतना ही दूर जाएगा। और ये चीजें केस टू केस वेरी करती हैं। आपने पहले ये देखना है कि आपका केस किस नौइयत का है। ये ना हो कि गलती भी आपकी हो और ऊपर से आप अगले को ये भी कह दें हाँ ठीक है, छोड़ के जाना है तो जाओ। तो सोच समझ कर आपने चीजों को अप्लाई करना है। फिर कुछ लोग क्या करते हैं, एग्री करते हैं अगले इंसान से, हर बात पे एग्री करना। एग्री करने का ये मकसद होता है उनका कि अगर हमने उनको किसी चीज पे नो बोल दिया तो ये शायद बात करना ही छोड़ दें या हमसे दूर ना चले जाएं। क्योंकि दिल में, जहन में एक वहम बैठा होता है कि एग्री नहीं करेंगे तो अगला इंसान शायद दूर चला जाएगा या छोड़ जाएगा। इस चक्कर में होता क्या है, जब आप किसी को इनकार नहीं कर पाते, एग्री करते रहते हो, तो आप एक यस बॉस की तरह, एक गुलाम की तरह अगले इंसान के सामने पेश हो रहे हो कि जैसे उसने बोल दिया आप करने के लिए रेडी हो। फिर मिन्नतें भी आपको करनी पड़ती हैं, इंतजार भी आपको करना पड़ता है, बैठना भी आपको पड़ता है, कन्वर्सेशन को इनिशिएट भी आपको करना पड़ता है। 10-10 दिन अगर आप कोई मैसेज नहीं करते तो फिर भी बाद में आप ही को करना पड़ता है। हर चीज आपको ही करनी पड़ती है। क्यों? यही रीजंस होते हैं जो इंसान कंटिन्यू मिस्टेक्स कर रहा होता है। और लास्ट और वेरी इंपॉर्टेंट चीज कि आपने अगले बंदे को ये शो करवाना है कि आई डोंट नीड यू, मुझे नहीं जरूरत। जब आप किसी को ये चीज दिखाते हो कि मुझे आपकी जरूरत नहीं है तो अगले इंसान को आपकी जरूरत पड़ जाती है। जैसे मैंने किसी एक वीडियो में बताया था कि जब आप कोई चीज ढूंढ रहे होते हो, जब आपको उस चीज की बहुत ज्यादा जरूरत होती है वो उस वक्त नहीं मिलती, लेकिन जब आपको वो चीज जरूरत नहीं होती तब मिल जाती है। तो यही सेम चीज, यही सेम साइकोलॉजी रिलेशनशिप्स में भी अप्लाई होती है कि जब आप किसी इंसान को अपनी नीड दिखाते हो कि मैं आपके बगैर रह नहीं सकता, मेरा तो आपके बगैर गुजारा ही नहीं है, नीड दिखा रहे हो, तो अगला बंदा छोड़ता है आपको। और जब आप नीड्स दिखाना बंद कर देते हो तो छोड़कर जाने वाला भी वापस आ जाता है। ये मैं बता रहा हूँ आपको।
बहुत इम्पोर्टेंट बात है, ये बहुत डीप बातें बता रहा हूँ ताकि आप अपनी लाइफ में वापस आ जाएं, ताकि आप खुश रह सकें। अब यहाँ पर ये चीज कहीं पर भी मेंशन नहीं है कि आपने किसी से बात ही नहीं करनी। मैंने आपको ये चीज कहीं पर भी नहीं बोली कि आपने इग्नोर करना है। बात करें लेकिन अपनी पर्सनैलिटी से, अपने आप से बस ये चीजें निकाल लें जो मैं आपको बता रहा हूँ। जब आप ये निकालेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी पर्सनैलिटी में चेंज आना शुरू हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। तो कमेंट्स लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।